हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज का ये जो वीडियो है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2023 आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। आज के इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में मार्किंग स्कीम कैसी है, कॉलेज में आपको क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, कैसे आप हमारा कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करेंगे। ये सारी डिटेल्स को आप जरूर जानते रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सब यहाँ से टॉपिक से तो समझ गए ही होंगे कि हम यहाँ पे, मैं जितने लोग भी यहाँ पे अगर जान रहे होंगे कि मैं श्रद्धा मैम आप लोग की बायोलॉजी की मेंटोर हूं और मैं आप लोग को यहाँ पे यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड करूंगी। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि किस हिसाब से आपको बायोलॉजी के पोर्शन को कवर करना है अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे सारी चीजों को कि कैसे आपके हर एक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैम कैसा पेपर आता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, सिलेबस क्या है और बाकी चीजें, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको जाननी है अगर आपको यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम बीएससी बायोलॉजी का क्रैक करना है तो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मार्किंग स्कीम की, पेपर पैटर्न वगैरह भी कैसा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इतने ही रहते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी इतने ही रहते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको प्रॉपर 2 घंटे यहाँ पे मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पे एक ही मार्क्स होता है, मतलब अगर आपका पेपर 150 मार्क्स का है तो उससे में आपके 150 क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे खास बात यह है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पीछे मत रहिएगा, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चंस हर एक जितने भी क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे हम टोटल मार्क्स मैंने बता ही दिया, 150 मार्क्स का आपका पेपर है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें कि 150 क्वेश्चंस में कहां से कितने क्वेश्चंस होंगे, तो सिंस आप बीएससी बायोलॉजी के लिए आ रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो होते कितने हैं क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बायोलॉजी से पूछेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री से बात करें तो 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बनते हैं। बात क्लियर है। अगर आप बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पूछ रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बहुत अच्छा पेपर बन जाता है और सिंस आपके रेंज में भी रहती है सारी चीजें, फिजिक्स नहीं समझ में आता है कुछ लोग को मैथ्स नहीं क्लियर होता है, तो उनके लिए क्या है, आसान पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे अच्छे से, यहाँ पे क्लियर रहेगा आपको कॉन्सेप्ट 11th 12th पोर्शन का, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो सिलेबस भी है हमारे पास। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सिलेबस में आपके पास हम देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस है और आगे मैं बताऊंगी कि केमिस्ट्री का भी क्या सिलेबस होता है। लास्ट में हम लोग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, बीएससी बायोलॉजी यूपी कॉलेज में कितनी सीट्स है अगर, तो 330 सीट्स जो है ये अवेलेबल है। क्लियर है बच्चों। और फीस की बात करें तो 7 से 8 हजार की फीस लगती है। ठीक है, तो बहुत कम रेंज है इतनी फीस तो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेबस। तो सिलेबस तो जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है भाई, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस अगर देखें तो हमें क्या कवर करना है भाई, 11th और 12th का पोर्शन कंप्लीट करना है, पूरी तरह से हमें पढ़ लेना है। 11th के हम कुछ पोर्शंस को उठाएंगे और 12th के हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि भाई जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे होंगे या तो वो 1 ईयर पास और ड्रॉप आउट होते हैं या तो वो अभी 12th का जस्ट क्वालिफाई किए हैं। तो 12th का तो पोर्शन तो आपके दिमाग में ही है,
11th का लेकिन दिक्कत आती है कि 11th का कुछ आपको ऑलमोस्ट उड़ गया होता है दिमाग से, तो वो हम वापस लेकर आएंगे आपके लिए। आपको यहाँ से कुछ चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हम यहाँ 3 साल से लगातार क्वेश्चन पेपर्स देखते आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के, और हमें पता है कि ये कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करता है जी जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी बायोलॉजी का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी 11th के एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी पे ही पूरी तरह से हम रहेंगे। तो 11th के एनसीईआरटी की अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो आपके लिए कुछ ये आपके सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो है वो बनते हैं। तो क्या क्या वो चैप्टर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स, क्योंकि आपने देखा होगा 11th में 22 चैप्टर है और 22 के 22 चैप्टर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिस्ट तैयार की है, अपने हाथों से कुछ पेपर्स को पैटर्न को देखते हुए ये तैयार किया है, और ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 11th का पोर्शन है, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, प्लांट किंगडम आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने सारे यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के एनिमल्स के नाम होते हैं जो कि पूछता है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो सारी जानेंगे। और साथ में एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में भी आपको यहाँ पे पता है 1-2 एनिमल्स नहीं, बहुत सारे हैं, इतना सारा तो फाइलम ही है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लेटिहेलमिन्थेस है, स्केलेमिन्थेस है, एनीलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बहुत सारे हैं भाई। तो फाइलम तो बोलते बोलते ही इतना टाइम निकल जाता है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 11th के। प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, साथ में मॉर्फोलॉजीज है, एनाटॉमी है, किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, फ्लावर्स जो है उनको बाहर से कैसे, मतलब मॉर्फोलॉजी कैसा है, अंदर से कैसे, एनाटॉमी कैसा है। उसके साथ साथ सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी है, माइटोसिस मियोसिस से क्वेश्चन तो हर साल है भाई, आप उठा के देख लीजिए पेपर। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, भाई C3 साइकिल, C4 साइकिल हर साल पूछता है। एंड प्रोडक्ट किसमें क्या बनता है, C3 साइकिल में PGA बनता है, C4 साइकिल में यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, यहां से भी ब्लड वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 11th के बायोलॉजी के, ठीक है। बात करते हैं अब 12th के बायोलॉजी की। तो 12th की बायोलॉजी की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या क्या भाई बन रहा है, तो 12th की बायोलॉजी में ऑलमोस्ट हम यहाँ सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आपके पास 16 चैप्टर्स हैं, है ना। तो उन 16 चैप्टर्स में से हमें यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कवर करेंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट यूनिट्स की बात करें तो हम यहाँ जेनेटिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन है, जहाँ पे हम इनहेरिटेंस जानते हैं, वेरिएशन समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है। मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का जानते हैं, इवोल्यूशन समझते हैं, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 12th का ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। और उसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, और इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, और उसके साथ माइक्रोब्स है, माइक्रोब से क्वेश्चन हर बार बनता है, यहाँ से डिजीज वगैरह से क्वेश्चन बनता है। ये तो ह्यूमन वेलफेयर की बात हो गई कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूजफुल हैं, है ना। उसके साथ साथ लेकिन कुछ डिजीज वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है, टाइफाइड किससे हो रहा है, मलेरिया किससे हो रहा है, कौन सा टेस्ट है, वाइडल टेस्ट किस लिए अप्लाई किया जाता है, ये सारे तमाम चीजें जो कि आपको इन चैप्टर्स से क्वेश्चन बनते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हार्डली यहाँ से 2 ही चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना होता है। साथ साथ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है हमारे पास, इकोसिस्टम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, टैंसली है हमारे पास, तो यहां से कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी है और एनवायरमेंटल इश्यूज है। तो ये पोर्शन है 12th के एनसीईआरटी का। तो ये हमें तो 12th में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को ही कवर करना है। आपके लिए तो और आसान होता है क्योंकि 12th का जहां तक मुझे लगता है 12th के एनसीईआरटी इजी है एज कंपेयर टू 11th का एक तो पोर्शन ज्यादा होता है और टफ चैप्टर्स पढ़ते हैं 12th के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन 11th भी हमें पढ़ना है यहां से, क्योंकि क्वेश्चन फंसता है और यहीं से हम नहीं कर पाते हैं, है ना। और उसी से हम कुछ कदम पीछे रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होते होते रह जाता है। तो हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि भाई आपके साथ ऐसा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए और एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करिए, है ना। केमिस्ट्री के सिलेबस आता है तो क्योंकि केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन है आपके पास बीएससी बायोलॉजी में, तो यहां से भी अगर देखें तो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जीओसी है,
हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, हेलोएल्कीन्स है, हेलोएरीन्स है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीमर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इक्विलिब्रियम है, सोल्यूशन है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आई होप अब सबको सिलेबस क्लियर है। सिलेबस तो क्लियर है बच्चों कि क्या क्या आपको पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात करते हैं कि भाई इस प्रिपरेशन में कैसे आए, कैसे हम पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजीज तो पता चल गई कि आपको पढ़ना ये चैप्टर है भाई, लेकिन पढ़ने के लिए भी कोई चाहिए, किसी का साथ चाहिए, तो हम हैं उस चीज के लिए, और डीएनएस तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है हमारा आरंभ 2.0 बैच। तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे और आप हम जैसे मेंटोर्स के साथ में आएंगे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कैसे आपको बीएससी बायोलॉजी यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से ये ऐप मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर आपको बाकी के क्वेरीज जानने, आपको ये हमारा साथ में जुड़ना है, आपको हमारे साथ में यहाँ पे आगे की जर्नी को भी कंटिन्यू करना है, पढ़ाई करनी है, आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इसमें आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। और मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होना तो पक्का है ना। तो इसीलिए बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, कोई सेकंड थॉट दिमाग में नहीं लाएंगे। बीते हुए 3 साल से हम यहाँ पे मोर देन 1000 सिलेक्शंस दे चुके हैं, तो यहाँ पे डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है हमारा बैच और जुड़ जाना है। मैं पर्सनली गाइड करने वाली हूँ आपको, और इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। ठीक है, आई होप आपके लिए ये जो वीडियो मैंने लेकर आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको भाई करना क्या है यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर पैटर्न क्या है ना। तो ये सारे डाउट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।